हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना में। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए सीटेट, ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि नंबर 1 का है। ये क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का है, ठीक है, क्योंकि हमारा जुलाई में फिर से पेपर होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन हमारा 10 या 15 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो अगर पहले से हम लोग तैयारी करेंगे तभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि जब फॉर्म डाले इसके बाद तैयारी करें, 2 महीने में हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो यूट्यूब जो सब लोग क्वेश्चन कराते हैं यूट्यूब पे, इन्हीं सब बुकों से लिए रहते हैं, ठीक है, इन्हीं सब बुकों से लिए रहते हैं। तो फिर इसका पीपीटी बना के अपना स्मार्ट बोर्ड पे करवाते हैं, और मेरे पास सुविधा तो है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट किताब से करवा रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर करिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि पता होगा कि 30 नंबर का आता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको सीडीपी कहते हैं, और 30 नंबर की हमारी हिंदी आती है। किसी का हिंदी होता है, जैसे जो ले अपना सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर, और सेकंड लैंग्वेज अगर आप हिंदी लेना चाहो या फिर इंग्लिश लेना चाहो या फिर संस्कृत लेना चाहो तो 30 नंबर का हमारा वो आता है, और 60 नंबर का हमारा आता है एसएसटी। तो ये हमारा एसएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विज्ञान के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा सही हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। इसमें से क्या सही हो जाएगा? धैर्य और दृढ़ता। इसमें से हमारा सही हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता, पहला वाला सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो क्या बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बच्चों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा बी वाला सही हो जाएगा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला। तो अब चलिए देखते हैं तीसरा हमारा क्या है। वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं, क्या कहलाता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, और संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाता है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा सही हो जाएगा तीसरा वाला, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक करना शुरू कर देता है। तो अब चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्या है। मन का मानचित्रण संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्रण बनाने से, मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने से। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी से, मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान। इसमें से हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना,
क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा ये वाला सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे इसको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ के फिर एक आंसर अपने आप कट जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक आंसर अपने आप कट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मन लगा के पढ़ेंगे तभी, ऐसे नहीं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो कौन सा करता है? प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतरजातीय प्रतिभाओं का पोषण करने में के अवसर उपलब्ध कराता है। विद्यार्थी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्षणों पर बल देता है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना चाहिए। परीक्षा शिक्षा में व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना चाहिए। तो छठवें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? छठवें में हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतरजातीय प्रतिभाओं का पोषण और अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अवसर। अब देखते हैं, अब देखेंगे हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो किसमें आरंभ कर देता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मानी। तो 7वें में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 7वें में हमारा सही हो जाएगा पहला वाला। कौन सा सही हो जाएगा? 7वें में हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधि प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाता है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक प्रक्रिया का उपगम कर सके। तो 8वें में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 8वें में हमारा सही हो जाएगा। जब चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन अपने आप कट जाएगा। ठीक है, और जो निगेटिव रहेगा तो वो निगेटिव, जैसे निगेटिव प्रश्न पूछा रहेगा तो वो निगेटिव थॉट में चला जाएगा, और जो पॉजिटिव पूछा रहेगा तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। जैसे ये हो गया, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों में कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीख सके। ठीक है, अंतःक्रिया करके सीख सके। तो चलिए अब देखते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सब सीखने की प्रक्रिया की विशेष नहीं मानी जाती? तो इसमें हमारा अब निगेटिव पूछा है। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन हमारा निगेटिव पूछा है। तो अभी निगेटिव क्वेश्चन अपने आप, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगम की सीखने की प्रक्रिया होती है। शैक्षिक संस्था एकमात्र नहीं बहुमात्र प्रक्रिया होती है। शैक्षिक संस्था ही एकमात्र प्रक्रिया नहीं होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे मात्र की प्रक्रिया होती है। जैसे हम अपने घर परिवार से सीख सकते हैं, हम अपने आसपास पड़ोस से सीख सकते हैं, हम अपने सामाजिक वातावरण से सीख सकते हैं। तो हमारे सीखने की बहुत सारे अधिगम की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, लेकिन बच्चा सबसे पहले कहाँ से शुरू करता है सीखना? अपने घर परिवार से, अपनी मातृभाषा से। ठीक है, तो ये एक मात्र प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ एक शब्द ही निगेटिव पूछा है, तो इसकी वजह से सारा क्वेश्चन निगेटिव हो गया। अब इसमें ये हमारा गलत हो गया। अब क्या हो गया हमारा? यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, पेपर में ये नहीं वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। निगेटिव का भाई निगेटिव। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। पांचवी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के छात्र के
के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। को निचले स्तर की कक्षा से छूट मिलनी चाहिए। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 10वें में हमारा बी वाला सही हो जाएगा। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी की व्यवस्था। तो जैसे उसको दिखाई देगा नहीं, ठीक है, वो सुनने से रिलेटेड जितने भी सारे सामग्री होंगे सब उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, जैसा कि आप लोग जब चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जब चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन अपने आप कट जाएगा। अगर निगेटिव रहेगा तब प्रश्न सही से पढ़ोगे, तब ऐसे नहीं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में सही नहीं है? यहाँ निगेटिव पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं होगा। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकलना, संदिग्ध मतलब संगीत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सहारा की आवश्यकता। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 11वें में हमारा सही हो जाएगा बी वाला। शारीरिक में नहीं पूछा है, मतलब तब निगेटिव पूछा है, तो यहाँ अपशिष्ट हमारा निगेटिव होगा। नियमित रूप से बाहर निकलना, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो इसमें से हमारा बी वाला सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वह कौन सा संस्था है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो कौन सा होता है? विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर और खेल। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 12वें क्वेश्चन में हमारा सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 12वें क्वेश्चन में हमारा सही हो जाएगा ए वाला। क्या क्वेश्चन पूछा है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कहाँ किया जाता है? कक्षा, विद्यालय में एवं कक्षा और पर्यावरण। अब देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन हमारा देखते हैं। को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है। शिक्षक द्वारा दी गई उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो 13वां क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 13वां क्वेश्चन में हमारा सही हो जाएगा बच्चों से प्रश्न पूछना। ठीक है, 13वां हमारा हो जाएगा बच्चों से प्रश्न पूछना। तो हमारा 14वां क्या है? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? जो परवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण की क्षमता रखता हो, जो अमूर्त रूप से सोचता हो, जो नए परिवेश में स्वयं समायोजित करता हो, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने लगता हो। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 14वें में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 14वें में हमारा सही हो जाएगा डी वाला। 14वें में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 14वें में हमारा सही हो जाएगा डी वाला। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? पहला स्क्रीन को जाता है, कोलवर को जाता है, स्किनर को जाता है और पियाजे को जाता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 15वें में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 15वें में हमारा सही हो जाएगा डी वाले, जीन पियाजे को जाता है। उनको जाता है, जीन पियाजे जी को जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है? कीर्तिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। क्या दर्शाता है? शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कीर्तिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। कीर्तिका अपने विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 16वें में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 16वें में हमारा सही हो जाएगा सी। वहाँ कीर्तक। अब हमारा 17वां क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यालय की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य
के साथ संबंध है, सामाजिक दर्शन, मीडिया, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्र। तो 17वें में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 17वें में हमारा सही हो जाएगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक। कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षा मनोवैज्ञानिक। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों का स्मरण करती है, का पैन करती है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया का अभिप्रेरणा। 18वां कौन सा सही हो जाएगा? 18वां का सी सही हो जाएगा। रुचि, रुचि हमारा वो है पॉजिटिव है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। तो क्या संकेत करता है? संपूर्ण का विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। विद्यालय मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य पुस्तक, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 19वें का। 19वें का हमारा ये वाला सही हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव किया जाता है, कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अब हमारा 20वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आ गया हमारा। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किसमें आधारित है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक शास्त्र और सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो किसमें आधारित है? 20वां क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? 20वां हमारा हो जाएगा बी वाला। 20वां हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए देखते हैं हमारा कौन सा। एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रतिक्रिया अनुक्रिया करता है। यह कथन किसका है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 21वें में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 21वें में हमारा सादृश्यता नियम सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अब देखते हैं हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसमें निगेटिव पूछा है। दूसरों से झगड़ा करना, अभिव्यक्ति की नवीनता, जिज्ञासा। तो इसमें जैसा कि पढ़ के हमारा पता चल गया पहला नहीं है। ठीक है, 22 में हमारा कौन सा नहीं है? पहला नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों को विकसित की पद्धति, विशेष विद्यालयों में विशेष विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अन्य सामान्य छात्रों के साथ। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 23वें में हमारा सही हो जाएगा डी वाला। ये हम पढ़े हुए थे तो पहले निशान लगा दिए हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा है वही आप सबको करा रहे हैं। ठीक है, कल हिंदी करवाएंगे, कल हिंदी होगा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रेरित सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी को उपलब्धि देना चाहिए। शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध प्रक्रियाओं को प्रयोग करना चाहिए। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थी की तुलना करनी चाहिए। तो 24वें क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा बी वाला सही हो जाएगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये हमारा पठन विकार से संबंधित है। बच्चों के विकास की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होती है? अग्रमुखी होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाला प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? निरंतरता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? ये निरंतरता का सिद्धांत है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो किसने बढ़ावा दिया था? हमारा 28वें में कौन सा सही हो जाएगा? 28वें में हमारा डी वाला सही होगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रियता
सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तो किसमें हो जाते हैं, किशोरावस्था में हो जाते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। जीन पियाजे, ठीक है, संवेदीगामक अवस्था और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है, तो जरूर करिएगा।